हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। वेलकम आप सभी का फिर से ट्रिपल ए बैठ के अपने ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक्साइज और बाकी सभी जितने भी पंजाब के एग्जाम्स हैं उसके लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें आपको क्वांट के हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखा रहे हैं। ठीक है, और लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको जो नंबर सिस्टम का एक पार्ट रहता है जिसमें आपको रिमाइंडर थ्योरम और यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट वो मैंने आपको सिखाया था। और हमारा एक कंसेप्ट हमारा पेंडिंग था नंबर ऑफ जीरोस, तो आज आपको वो नंबर ऑफ जीरोस वाला कंसेप्ट भी सिखाऊंगा और एक प्रॉफिट एंड लॉस का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के कुछ 3-4 क्वेश्चन आते हैं तो वो वाले पार्ट में आपको करवाऊंगा। ठीक है, चलिए तो ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हमने आपका देखो ये 3 पॉइंट हम सीख रहे थे। यूनिट डिजिट, रिमाइंडर हमने कर लिया, नंबर ऑफ जीरोस आज हमने करना है। ठीक है, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए देखो, तो नंबर ऑफ जीरोस का सबसे पहले मतलब क्या है। ठीक है, आपको ना क्या होगा कि क्वेश्चन में कोई ना एक सीरीज आपको दी जाएगी। ठीक है, सीरीज दी जाएगी और मल्टीप्लाई में आपको दिया जाता है कि मल्टीप्लाई में आपको एक सीरीज आपको दे रखी है और आपसे पूछा जाता है कि उस मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में जो आपका आंसर होता है उसके लास्ट में जीरोस कितनी आएंगी, तो वो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए सिंपल एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको दिया गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, ये मैं छोटी सीरीज ले रहा हूँ, आगे 1 to 100 वाली सीरीज आएगी तो वो भी करेंगे। ठीक है, पहले मैं समझ में आता हूँ कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर मैं इस सीरीज को मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो हमारा रिजल्ट आता है उस नंबर के एंड में कितने जीरोस आते हैं, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 1 इंटू 2 2 3 6 6 4 24 5 120, तो नंबर ऑफ जीरोस जो मेरे पास देखो 120 में रिजल्ट आया, तो नंबर ऑफ जीरोस मेरे पास लास्ट में कितने आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने मेरे पास 1 है। ठीक है, अब ऐसी अगर एक और वो पूछ भी, अब मान लो ऐसे दिया जाए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। ठीक है, अब अगर हमसे पूछा जाए, अब अगर 1 to 10 तक अगर मैं मल्टीप्लाई करने लगूंगा तो बहुत बड़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर हमें कैसे करना होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन 1 to 100 वाला होगा तो उसमें तो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होगा, वो तो होगा ही नहीं। तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता चलते हैं वो हमें देखना है। सबसे पहले हमें ये समझना है भी जीरो बनता कैसे है। ठीक है, तो जीरो हमारा कैसे बनता है, सर ऐसे गोल गोल बना देते हैं तो जीरो बन जाएगा, है ना। ऐसे तो बिल्कुल बन जाएगा, है ना, गोल गोल बना देंगे तो जीरो बन जाएगा। ठीक है, पर वैसे मैथमेटिकल टर्म्स में जीरो बनाने के लिए आपको एक 2 और 5 के पेयर की जरूरत होती है। ठीक है, आपके पास एक 2 का और 5 का जब पेयर बनता है तो आपके पास एक जीरो क्रिएट होती है। एक पेयर एक जीरो, 2 पेयर बनेंगे 2 जीरो, 3 पेयर बनेंगे 3 जीरो। ठीक है, कैसे देखो, जैसे ये आपके पास सीरीज थी, इसमें आपके पास हमें करना क्या होता है, हमें काउंट करने होते हैं नंबर ऑफ 2 फैक्टर कितने बन रहे हैं। ठीक है, 2 वाले फैक्टर आपको काउंट करने होते हैं कितने आपके पास, नंबर ऑफ 5 फैक्टर। ठीक है, 5 वाले फैक्टर आपको काउंट करने होते हैं कितने आपके पास। ठीक है, 2 वाले फैक्टर की मैं बात करूं, देखो 2 वाला फैक्टर ये इसमें है, ये जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ठीक है, तो अगर इस सीरीज में 2 वाले फैक्टर काउंट करोगे 1 2 और 3, तो 2 वाले फैक्टर 3 है। इस सीरीज में 5 वाला फैक्टर कितना है, मेरे पास सिर्फ 1 ही है। ठीक है, तो मेरे पास 2 के फैक्टर तो 3 है लेकिन 5 का फैक्टर 1 ही है, तो पेयर कितने बन सकते हैं, सिर्फ एक ही पेयर बन सकता है क्योंकि 5 तो मेरे पास 1 ही है। ठीक है, तो यहां पर आप कह सकते हो कि विच एवर इज लेस, विच एवर फैक्टर इज लेस। ठीक है, जितने फैक्टर जिसके कम होंगे तो उतने ही पेयर बन पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो कम वाले फैक्टर होंगे तो उतने ही तो पेयर बनेंगे ना, उससे ज्यादा बनेंगे नहीं। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ 2 वाले फैक्टर 3 है, 5 वाला फैक्टर कितना है, 1 है, तो इन दोनों में से जो फैक्टर कम होंगे उतने ही पेयर बनेंगे। तो यहाँ पे एक ही पेयर बना था तो इसलिए आंसर में आपके पास एक ही जीरो आई। अब ऐसे अगर मुझे ये वाला क्वेश्चन करना है 1 to 10 वाला, ठीक है, देखिए अब मैं फैक्टर काउंट करूंगा, एक फैक्टर मेरे पास 2 का यहाँ पर है, 2 फैक्टर मेरे पास यहाँ पर है। ठीक है, एक फैक्टर मेरे पास यहाँ पर भी है, 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, 8 में भी फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 10 में भी है 2 इंटू 5। अब अगर मैं नंबर ऑफ 2 फैक्टर में काउंट करता हूँ कि मेरे पास कितने हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 2 वाले फैक्टर मेरे पास कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ 5 वाले फैक्टर यहाँ पर काउंट करता हूँ मेरे पास कितने हैं। ठीक है, तो 5 वाले फैक्टर एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, तो कितने हो गए 2। तो विच एवर इज लेस,
विच एवर इज लेस, तो वो आपका आंसर होगा। तो कितने पेयर बन पाएंगे? 2 पेयर बन पाएंगे। ठीक है, तो कितने पेयर बनेंगे हमारे पास? 2 पेयर बनेंगे। समझ में आया? इतना पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, कि हमें करना क्या होता है कि हमें 2 वाले फैक्टर काउंट करने होते हैं, कितने मेरे पास, और 5 वाले फैक्टर काउंट करने मेरे पास कितने हैं। जितने मेरे पास 2 और 5 के पेयर बन पाते हैं ना, तो उतनी नंबर ऑफ जीरोस आती है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो भी सर अगर 1 to 10 में मुझे इतने सारे फैक्टर बनाने पड़ गए, क्वेश्चन अगर 1 to 100 वाला आएगा तो उसमें तो बहुत सारे फैक्टर हो जाएंगे, तो फिर उसको हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो वो चीज हमने सीखनी है। इसके लिए हमने 2 और 5 का देखो फैक्टर्स निकालने सीखने भी कैसे निकाले जाते हैं। 2 के और 5 के फैक्टर कैसे आप ढूंढते हो वो हमने सीखना है। ठीक है, जो हमारे पास एक कंटिन्यूस सीरीज होती है, ठीक है, कंटिन्यूस सीरीज जो होती है आपके पास स्टार्टिंग फ्रॉम 1, कंटिन्यूस सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है, कंटिन्यूस बोलो या फिर कंसेक्यूटिव। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या होता है? कंसेक्यूटिव। जैसे 1 से लेके 10 तक है, ठीक है, 1 से लेके 10 तक है, 10 तक मुझे 2 वाले फैक्टर काउंट करने हैं। आप क्या करोगे? 2 से इसको डिवाइड करोगे, तो आपने 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 5। अब आप फिर से 2 से डिवाइड करोगे, अब 5 तो 2 से डिवाइड होता नहीं है, तो मैक्सिमम जहां तक डिवाइड कर सकते हो वहां तक आपने फैक्टर लिखने होते हैं, क्योंकि फैक्टर मेरे पॉइंट्स में तो आएंगे नहीं, या 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना 4.5 फैक्टर आ रहे हैं। तो पॉइंट वाला पार्ट नहीं लिखना आपने, जहां तक डिवाइड हो रहा है वहां तक लिखो। भाई 2 टू द 4 होता है, तो 2 टू द 4 होता है, तो वहां तक लिखना है। 2 3 द 6 तो नहीं कह सकते ना, मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं? 2 टू द 4 तक जा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2। तो अब आपके पास यहाँ पर ये जो वैल्यूज बनती है ना, इनको आपने ऐड करना। देखो 5 2 7 और 1 8, तो नंबर ऑफ 2 वाले फैक्टर हमने काउंट किए थे, मेरे पास कितने आ रहे थे? 8 आ रहे थे, है ना, पीछे हमने लिखा था। ऐसे 2 वाले फैक्टर काउंट किए, अब 5 वाले फैक्टर काउंट करते हैं। 5 से डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा, बस खत्म यहीं पे। तो 5 वाले फैक्टर कितने हैं? 2। तो 5 वाले फैक्टर 2 मिले, 2 वाले फैक्टर कितने मिले? 8 मिले, तो विच एवर इज लेस, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 2। हमारा आंसर 2 है। ठीक है, सब कुछ सबको ठीक से दिखाई दे रहा है यहाँ पे? ओके, चलो देखो, तो अभी तक देखो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमारे पास जैसे कोई भी कंसेक्यूटिव सीरीज अगर आपको दे रखी है, कंसेक्यूटिव नहीं भी हो, ठीक है, जब कंसेक्यूटिव नहीं वाले भी क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आपके पास जैसे कंसेक्यूटिव सीरीज आपको कोई दे रखी है, ठीक है, अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 10 लिया था, तो 2 वाले फैक्टर और 5 वाले फैक्टर हमें काउंट करने होते हैं। तो 2 वाले फैक्टर के लिए हमने 2 से डिवाइड किया, 5 वाले फैक्टर के लिए हमने 5 से डिवाइड किया, तो सेंटर में जो वैल्यू आएंगी वो आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, 1 to 100 में हम करके देखते हैं, वहां पे ज्यादा क्लैरिटी आएगी। चलिए, क्वेश्चन होता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 1 to 100, मतलब सीरीज होती है 1 into 2 into 3 और अप टू कहां तक? 100 तक। या फिर इसी का जो दूसरा पार्ट होता है ना क्वेश्चन का, उसको ऐसे लिखता है फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन 100 फैक्टोरियल। ठीक है, 100 फैक्टोरियल के अंदर कितनी नंबर ऑफ जीरोस आती हैं, ये हमारा क्वेश्चन बनता है। 100 फैक्टोरियल का मतलब यही होता है, देखो 100 इंटू 99 इंटू 98 और अप टू कहां तक मुझे जाना होता है? 1 तक। तो 1 से लेके 100 तक। तो अब हमने क्या करना है? भी हमने 2 वाले फैक्टर काउंट करने हैं, हमने 5 वाले फैक्टर काउंट करने हैं। ठीक है, तो 100 के लिए पहले मैं आपको 2 वाले फैक्टर काउंट करके बताता हूँ। ठीक है, अब देखो, वैसे आपको एक बात बताएं भी, जब भी कंसेक्यूटिव सीरीज होती है, जब भी आपके पास कंसेक्यूटिव सीरीज होगी ना, तो जो 2 वाले फैक्टर है वो हमेशा ज्यादा होंगे, और जो 5 वाले फैक्टर होंगे ना वो हमेशा कम होंगे, क्योंकि 2 वाले फैक्टर तो हर 2 2 के बाद आ रहे हैं, और 5 वाले फैक्टर 5 5 के बाद आएंगे। तो इसलिए जो 2 वाले फैक्टर हमेशा ज्यादा है, 5 वाले फैक्टर हमेशा कम होंगे। तो आप सिर्फ कंसेक्यूटिव सीरीज में 5 वाले फैक्टर निकाल के भी आंसर बता सकते हो। ठीक है, जैसे पहले मैं आपको 5 वाले से करके बताता हूँ कि अगर मैं कंसेक्यूटिव सीरीज मेरे पास ये है, तो मैं 2 वाले फैक्टर काउंट करूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ 5 वाले फैक्टर काउंट करूंगा। 5 से डिवाइड किया कितना आ गया? 20। 5 से फिर से डिवाइड करो, कितना आ गया? 4। बस खत्म, आगे है नहीं। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे? 24। भी 5 वाले फैक्टर 24 है, तो आप इसे को आंसर मार्क कर दोगे कि 24 मेरा आंसर है। अभी 24 जीरोज आएंगी। 1 to 100 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास लास्ट में 24 जीरोज आनी है। ठीक है, तो 24 मेरा आंसर है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है 5 वाले फैक्टर ही हमारे कम आने हैं। 2 से करके देखते हैं भी 2 के कितने फैक्टर बनते हैं। 2 से किया 50, फिर 2 से करोगे 25, फिर 2 से करेंगे, जहां तक डिवाइड होता है वहीं तक जाना है। 12 दूनी 24 होता है, 24 तक ही जा सकते हैं, तो 12 आएगा। ठीक है, फिर 2 से करोगे 6, फिर 2 से करोगे 3, फिर 2 से करोगे 1। ठीक है,
तो ये जो सेंटर में जो है ना, ये मेरे फैक्टर्स हैं सारे, ठीक है। 75, 85, 87, 93, 96, 97। तो 97 मेरे पास 2 वाले फैक्टर आए हैं, 5 वाले फैक्टर कितने आए हैं, 24 आए हैं। तो विच एवर इज लेस, जो उनसे भी मेरे लेस होते हैं तो वो मेरा आंसर होता है। तो आंसर मेरे पास कितना है, 24 है, ठीक है। तो ये तो हो गया कंसेक्यूटिव सीरीज के लिए। अब पेपर में मैंने क्वेश्चन आया था अभी पीछे ना, चंडीगढ़ वाले पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था जो नॉन कंसेक्यूटिव सीरीज का था। उसमें मतलब ऐसे दे रखा था आपको 2 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 15 इंटू 6 इंटू 10 ऐसे लिखकर आपको दे रखा था, ठीक है। और आपसे पूछा गया था भी इसमें हमारे पास कितनी नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे। अब ये कंसेक्यूटिव तो है नहीं है, कंसेक्यूटिव है नहीं है, तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ 2 वाले फैक्टर और नंबर ऑफ 5 वाले फैक्टर यहाँ पर काउंट करने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ 2 वाले फैक्टर कितने हैं वो लिखने हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ 5 वाले फैक्टर कितने हैं वो लिखने हैं। 2 वाले फैक्टर एक ये हो गया, 3 इसमें है, ठीक है, 4 हो गए, एक यहाँ पर है, ठीक है, 5 हो गए, एक यहाँ पर है 6, ठीक है, 1 2 3 5 और 1 6, ठीक है, 6 वेक्टर हो गए। 5 वाले काउंट करोगे, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2 हो गए, और एक यहाँ पर है, 3 हो गए। तो विच एवर इज लेस, ठीक है, तो जो भी हमारा कम होगा वो हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर कितना है, 3 है। तो कंसेक्यूटिव सीरीज में डायरेक्टली आपने देख लेना है, और अगर आपके पास कंसेक्यूटिव सीरीज नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, इस तरीके से देखना भी, काउंट करने हैं 2 वाले फैक्टर और 5 वाले फैक्टर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखो पेपर में ना, एक बार ऐसे भी आया था, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। क्वेश्चन वही है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। सीरीज दे रखी थी 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, और मल्टीप्लाई अप टू 49, ठीक है। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोगों ने एक बार खुद से जरूर आंसर बनाना है इसका, ठीक है। ये सीरीज आई हुई थी 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू 49 तक, ठीक है। तो क्या आंसर इसका आया, ठीक है, मुझे बता देना भी किसी का सही हुआ किसी का गलत हुआ, ठीक है। क्या आंसर इसका बन रहा है बता दो जरा। ठीक है, देखो इसका आंसर है 0। यहाँ पर आपका कोई भी जीरोस लास्ट में नहीं आएंगी, क्योंकि जीरो कोई भी लास्ट में क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये सारी ऑड टर्म्स हैं। ऑड टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करते रहो, कभी भी लास्ट में जीरो नहीं बनते। जीरो बनाने के लिए मैंने बताया कि आपको 2 का और 5 का पेयर चाहिए, तो यहाँ पर तो कोई भी इवन नंबर है ही नहीं ना कि जिसमें 2 मिलेगा। तो इसलिए अगर इवन नंबर आपको नहीं मिल रहा, 2 नहीं मिल रहा, तो पेयर तो बनेगा ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 5 वाली टर्म्स तो मिल जाएंगी, लेकिन 2 वाली कोई भी टर्म नहीं मिलेगी। तो इसका जो आंसर आना था कि हाउ मेनी जीरोस, कितनी जीरोस बनेंगे इसमें, तो आंसर आपका 0 ही था कि कितनी जीरो बनेंगी, 0 0 बनेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर ये था। चलिए क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, देखो मैं लिखता हूं, कोई क्वेश्चन ये था अभी ऐसे कि हाउ मेनी जीरोस will be obtained ठीक है। पूरा क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, हाउ मेनी जीरो विल बी ऑब्टेन्ड इफ यू मल्टीप्लाई ऑल नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन की लैंग्वेज भी आपको पता होनी चाहिए ना भी कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 400 टू 1000, ठीक है, ये हमसे सवाल पूछा गया था। हाउ मेनी जीरोस विल बी ऑब्टेन्ड, कितनी जीरो मिलेंगी फिर मल्टीप्लाई ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 400 टू 1000, 400 से 1000 आपको निकालना है। देखो अब जो कंसेक्यूटिव सीरीज है उसमें मैंने आपको बताया कंसेक्यूटिव सीरीज आपकी वो वाली लेनी है जो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 होती है, ठीक है। अब ये 400 टू 1000 निकालना, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो जब आपने 400 टू 1000 निकालना है तो पहले आप क्या करोगे, 1 टू 1000 निकालोगे, 1 से लेके 1000 तक, और उसमें से माइनस हम कर देंगे 1 से लेके 399 तक, क्योंकि 400 तो मुझे लेना है ना, 400 माइनस मत कर देना, 2 जीरो कम हो जाएंगे, ठीक है। माइनस करना है 399 तक। सोच के देखो, 1 से 1000 निकाल लिया पहले, ठीक है, जितनी भी जीरोस हैं उसमें से माइनस कर देनी है 1 से लेके 399 तक, तो बचा कौन सा, 400 टू 1000 वाला, ठीक है। और जब ये कंसेक्यूटिव सीरीज है तो आपको 2 वाले फैक्टर काउंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीधा 5 वाले फैक्टर काउंट करो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 5 वाले फैक्टर काउंट करने हैं,
1000 को आपने 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड किया कितना 200, फिर 5 से डिवाइड करो कितना 40, ठीक है, फिर 5 से डिवाइड करो 8, फिर 5 से डिवाइड करो 1। तो इसमें जो मेरे पास 5 वाले फैक्टर हैं कितने बन गए भी 249, ठीक है, 5 वाले फैक्टर हो गए 249, ठीक है। अब आपने 1 से लेकर 399 तक है, 399 लिखना है, ठीक है। अब हमें पता भी ये 5 से पूरा डिवाइड नहीं होता, लेकिन जहां तक डिवाइड हो रहा है वहां तक जाओ आप, ठीक है, आपने पूरा नहीं करना होता। 5 7 35, 49 बचेगा, 5 9 45, 79 तक हम गए, ठीक है। फिर 5 से किया भी 15 5 75, 15 5 75 होता है 15 तक, 16 तक नहीं करना, 16 5 80 क्रॉस हो जाएगा, 15 तक जाना है, ठीक है। फिर 5 से किया भी कितना आ गया 3, बस आगे बनता नहीं है, ठीक है। तो 80 94 और 97, तो ये हमारे पास 97 हो गए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना था, 1 to 1000 में से इसको हमने क्या करना था, माइनस करना था। तो हमारा आंसर कितना आ गया 152, ठीक है। तो सारे कंसेप्ट समझ में आ गए कि अगर मुझे कंसेक्यूटिव सीरीज डायरेक्टली 1 to 100 दे रखी है, ठीक है, 1 to 100 कंसेक्यूटिव सीरीज है, 5 वाले फैक्टर काउंट करो, 2 वाले फैक्टर काउंट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सीरीज अगर ऐसे भी 400 से 1000 के बीच में है तो आप पहले 1 to 1000 निकालो, उसमें से माइनस कर दो 1 to 399, और अगर कंसेक्यूटिव नहीं दे रखी तो 2 वाले फैक्टर अलग से काउंट कर लो और 5 वाले फैक्टर अलग से काउंट कर लो, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाता है। आसान सा क्वेश्चन होता है तो छोड़कर नहीं आना एग्जाम के अंदर, ठीक है, 1 नंबर इसमें हमने ले ही लेना है, ठीक है। तो भाई इस तरीके की मेहनत करना चाहते हो ना, तो आपको कौन करवाएगा ये मेहनत, ये मेहनत हम करवाएंगे आपको, ठीक है। उसके लिए आपको हमारे ऑफलाइन कोचिंग में आना पड़ेगा, ठीक है। तो तभी तो उसके बाद मेहनत होगी ना, ठीक है। किसी भी एग्जाम की देखो आप तैयारी कर रहे हो, अभी एसबीआई की आपको पता है भी क्लरिकल की वैकेंसी निकली हुई है बहुत ज्यादा, एसएससी के पेपर निकलते रहते हैं, स्टेट जॉब्स आपकी पंजाब में काफी निकल रही है, एक्साइज का पेपर भी निकला हुआ है, ठीक है। तो जो बच्चा इनकी पेपर्स की तैयारी करना चाहता है तो हमारे अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 3 से 4 घंटे क्लासेस होंगी, 4 से 5 महीने आपका कोचिंग का ड्यूरेशन रहता है। स्टडी मटेरियल, नोट्स, बुक्स वगैरह सब आपको प्रोवाइड होती हैं। मॉक टेस्ट आपके वीकली चलते रहते हैं। वीडियो कोर्स का एक्सेस आपको फ्री मिलता है, ठीक है। तो अगर आप इन चीजों को अवेल करना चाहते हो तो आप हमारे हेड ऑफिस चंडीगढ़ सेक्टर 15 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जो बच्चे चंडीगढ़ सेंटर के नियर बाय हैं वो चंडीगढ़ में ज्वाइन करें, जो चंडीगढ़ के नियर बाय नहीं है वो हमारे अदर सेंटर्स में भी सब में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सभी जगह आपको अच्छी फैकल्टीज यहाँ पर आपको मिलेंगी हमेशा, ठीक है। चंडीगढ़ सेंटर का ये नंबर हो गया। मोहाली में हमारी जो अकेडमी है वो फेज 7 में है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। फेज 2 में या फिर खरड़ में हमारी कोई ब्रांच नहीं है, फेज 7 में ब्रांच, ठीक है। और अगर मुझसे मैथ पढ़ना चाहते हो तो मोहाली ही आना पड़ेगा, ठीक है। ये पटियाला, लुधियाना, संगरूर, जालंधर और गुरदासपुर के ये सेंटर्स के नंबर है। हाँ जी। अब कोई बच्चा अगर किसी भी सेंटर के नियर बाय नहीं रहता, वो दूर रहता है, किसी प्रॉब्लम की वजह से वो इन सेंटर्स के आसपास नहीं आ सकता, तो वो बच्चे वीडियो कोर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो कोर्स मिल जाएगा। ब्राइट एकेडमी की एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है, ठीक है। एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, तो वहां पर आपको सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें सारा सिलेबस कवर होता है। 500+ वीडियोस, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, डेमो वीडियोस देख सकते हो, क्विज, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ मिलेगा। वीडियोस को जितनी मर्जी बार देखो, 1 साल की पूरी वैलिडिटी मिलेगी, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहता है कभी एप्लीकेशन खोलने में, डालने में, अब है ना, कोई भी दिक्कत आती है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके उसको रिजोल्यूशन ले सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अब मैंने आपको ये वाला सिखाया आपको एक, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस वाला। अब मैंने कहा था भी एक प्रॉफिट एंड लॉस का एक कंसेप्ट है, तो क्वेश्चन वो आपने देखा होगा भी बार बार आता रहता है कि क्वांटिटी का रिलेशन वाला क्वेश्चन होता है कि एट द रेट हम इतने कितने खरीदते हैं तो इतने मिलते हैं, एट द रेट इतने कितने खरीदते हैं तो इतने मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो, वो कह रहा है पर्सन परचेज 11 आर्टिकल्स फॉर ₹10, 11 आर्टिकल खरीदता है कितने रुपए के, 10 रुपए के, ठीक है। एंड सोल्ड ऑल द आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹11, ठीक है। 11 आर्टिकल खरीदे गए 10 रुपए के, और आर्टिकल वो बेच रहे कितने के, भी सारे के सारे आर्टिकल 10 बेच देता है कितने रुपए के, 11 रुपए के। तो उसका प्रॉफिट और लॉस पर्सन क्या होगा। अब देखो, जब आर्टिकल्स आपके अलग अलग हैं, ठीक है, आर्टिकल्स अगर आपके अलग अलग हैं तो फिर उसमें देखना बड़ा मुश्किल है भी सर हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो आपने करना क्या है कि इसके अंदर आपने प्रॉफिट, इसमें आर्टिकल्स की क्वांटिटीज को आपने क्या करना है, सेम बनाना है, ठीक है। आर्टिकल्स की क्वांटिटी को आपने यहाँ पे सेम बनाना है। तो हमें सबसे पहले बोला गया कि 11 आर्टिकल खरीदे,
कितने रुपए के? 10 रुपए के। 11 आर्टिकल हमने खरीदे हैं 10 रुपए के, और बेचने की जब बारी आई, ठीक है, बेचते वक्त 10 आर्टिकल हमने बेचे। कितने रुपए के बेचे हमने? 11 रुपए के, ठीक है। तो हमने करना क्या, यहाँ पे जो खरीदने और बेचने वाली क्वांटिटी है उनको हमने क्या करना है, सेम बनाना होता है, ठीक है। तो उसको सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो और इसको मल्टीप्लाई बाय 11 कर दो, ठीक है। 10 इंटू 11 110 हो गया, और ये मेरे पास कितना हो गया 100। 11 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 110 हो गया, और ये कितना हो गया 121। तो जब हमने खरीदने और बेचने वाली क्वांटिटी को सेम बना लिया, तो अब तो देखो कोई भी बच्चा बता सकता है भी यहाँ पर क्या हो रहा होगा। 110 आर्टिकल्स हमने खरीदे कितने रुपए के? 100 रुपए के, और 110 आर्टिकल्स हमने बेचे कितने के? 121 के। तो इसमें प्रॉफिट हमारा कितने का हुआ? प्रॉफिट हमारा 21 का हुआ। किसके ऊपर हुआ? 100 के ऊपर इंटू 100, ठीक है। तो 21% का हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, ठीक है। समझ में आया? तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है भी एट द रेट इतने के मैं इतने खरीद रहा हूँ और एट द रेट इतने के मैं इतने बेच रहा हूँ, तो उसमें हमने क्या करना है, क्वांटिटीज को हमने सेम बनाना है। तो सेम बनाने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, उसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया? 11। तो 110 आर्टिकल खरीदे 100 रुपए के, और 110 आर्टिकल बेचे कितने के? 121 के। तो मैं 21 रुपए का यहाँ पे क्या हो गया? प्रॉफिट। तो 21 का हमारा प्रॉफिट हो गया, किसके ऊपर हो गया? 100 के ऊपर इंटू 100। तो 21% हमारा क्या है? प्रॉफिट है, ठीक है। समझ आ रहा है? हाँ जी, क्लियर हुआ ये कंसेप्ट सभी को? क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, अगला क्वेश्चन एक बार खुद से बनाने की कोशिश करना, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दे रखा था भी पर्सन परचेज 11 आर्टिकल 4 रुपीज 10। 11 आर्टिकल खरीदे 10 रुपए के, एंड सोल्ड ऑल द आर्टिकल, जितने भी खरीदे वो सारे के सारे बेचने की बात कर रहा है, ठीक है। सारे के सारे बेच दिए, लेकिन बेचने का रेट क्या रहा कि 10 बेचे हैं कितने रुपए के हिसाब से? 11 रुपए के हिसाब से। तो आपने क्वेश्चन में करना क्या, भी खरीदने और बेचने वाली क्वांटिटीज को आपने सेम बनाना है, ठीक है। खरीदने और बेचने वाली क्वांटिटीज को आपने सेम बनाना है। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 किया, इसको मल्टीप्लाई बाय आपने क्या किया? 11 किया। तो जब क्वांटिटी सेम बन जाती है ना, फिर तो कोई छोटा बच्चा भी बताया था भी इसमें क्या होने वाला है, कि आपने जब मल्टीप्लाई किया तो 110 आर्टिकल खरीदे गए 100 रुपए के, और 110 आर्टिकल बेचे कितने के? 121 के। तो मैं 21 रुपए का प्रॉफिट हुआ सीपी के ऊपर, 100 के ऊपर इंटू 100, तो 21% का हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अब पहले वीडियो को पॉज करके भी खुद से बना लेना, ठीक है। भी बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर समझ जाते हो तो दूसरा क्वेश्चन खुद से बनाना होता है। चलिए देखते हैं। क्वांटिटी प्राइस, अ पर्सन परचेज सम पेंसिल एट 5 for a rupee। 5 पेंसिल खरीदी 1 रुपए में, एंड सेल देम एट 3 for a rupee, और 3 बेच दी कितने रुपए में? 1 रुपए में, ठीक है। ये खरीदने वाली क्वांटिटी है और ये हमारी बेचने वाली क्वांटिटी है। तो मैंने आपको क्या कहा भी यहाँ पर आपने खरीदने और बेचने वाली क्वांटिटी को आपने सेम बनाना है, ठीक है। तो सेम बनाने के लिए हम ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे वाले को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 का कितना हुआ? 15। तो 15 खरीदी हमने कितने रुपए में? 3 रुपए में, और 15 बेची हमने कितने रुपए में? 5 रुपए में, ठीक है। 15 खरीदी गई 3 रुपए में, और 15 बेची गई कितने रुपए में? 5 रुपए में। तो आपको पता लग गया भी यहाँ पे 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है आपको, ठीक है। 2 का प्रॉफिट हो रहा है। अब 2 का प्रॉफिट हो रहा है, कुछ बच्चे ने कहते हैं 2 का प्रॉफिट हो रहा है, बच्चे इसको मार्क कर देते हैं। अरे भाई नहीं, गलत। 2 का प्रॉफिट हो रहा है किसके ऊपर? 3 के ऊपर इंटू 100। तो 2/3, तो आप लोगों ने परसेंटेज याद की होगी 66, 2/3%, ये आंसर है। तो आंसर नन ऑफ दिस मार्क करना है। नन ऑफ दिस को मार्क करते हुए कभी भी घबराना नहीं है, ठीक है। आपको लगता है आपका कंसेप्ट सही है, आपने मैथ सही से पढ़ा हुआ है, सही टीचर से पढ़ा है आपने, है ना, तो फिर आपने कभी भी घबराना नहीं है। देखो 5 हमने खरीदी 1 रुपए में, 3 हमने बेची 1 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर आपने खरीदने और बेचने की जो क्वांटिटी होती है ना, उसको आपने सेम बनाना होता है। सेम बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया। तो 15 खरीदी 3 रुपए में और 15 बेची 5 रुपए में, तो सीधा ये मत लिख देना 2% का प्रॉफिट हो गया। 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, किसके ऊपर हुआ? 3 के ऊपर, इंटू 100, तो 66, 2/3% का प्रॉफिट, ठीक है। चलिए अब देखो, जैसे एक तो ये कंसेप्ट हो गया, ये टाइप हो गया है ना।
इसी में वो थोड़ा सा फिर क्वेश्चन में चेंज कर देता है, ठीक है, इसी में क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देता है। ये शायद पटवारी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ पटवारी में आया था, वह दूसरे एग्जाम में आया था, ये एक्साइज वाले में आया था, ठीक है, दोनों में से एक में आया था। देखो, अ मैन बोट एप्पल्स एट द रेट ऑफ 84 रुपीज 34, ठीक है। आप ही मुझे कमेंट करके बता देना अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस पेपर पढ़ा हुआ हो ना, कि ये पटवारी वाला क्वेश्चन है कि एक्साइज का क्वेश्चन है, ठीक है। एप्पल जिसने पेपर दिया होगा उसको पता होगा। उसने एप्पल खरीदे भी, 8 एप्पल खरीदे 34 रुपीज के, 8 एप्पल खरीदे 34 रुपीज के, ये उसका सीपी हो गया, ठीक है, खरीदने का रेट। एंड सोल्ड देम एट द रेट, बेच दिए, एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 12 4 रुपीज 57, 12 बेच दिए 57 रुपीज के हिसाब से, है ना, 12 बेच दिए 57 के हिसाब से। तो हमने यहाँ पे खरीदने बेचने वाली क्वांटिटी को सेम बनाना है। अब ऐसा नहीं कि हर बार ऊपर वाले को 12 से और उसको 8 से करोगे, अरे सेम बनाने के लिए आप देख लो, 8 और 12 है 24 बना लो, एलसीएम इनका जो होता है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, ठीक है, तब भी तो सेम बन जाएगा। तो नंबर्स को छोटा ही रखो, ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। 8 से मल्टीप्लाई करो भी, 8 से 24, 24 खरीदे 34 से 102, 24 खरीदे 102 रुपए के, 24 खरीदे कितने के, 102 के, ठीक है, ये तो खरीदने वाला रेट हुआ, मल्टीप्लाई बेचने वाला रेट, 12 टू 24, 24 बेचे कितने के, 114 के, ठीक है। तो 24 खरीदे 102 रुपए के और 24 बेच रहे हैं 114 रुपए के। तो अगर यहाँ पर भी मुझसे सिर्फ क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट ही पूछा गया होता तो मैं कहता भी 102 के खरीदे और 114 के बेच रहे हैं, तो 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसको वैसे अलग से लिख देता हूँ कि 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है किसके ऊपर, 102 के ऊपर इंटू 100। तो यहां से मेरे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाता, ठीक है। लेकिन ये पूछा नहीं ना, इस क्वेश्चन की ये डिमांड नहीं है, तो जब क्वेश्चन ने ये पूछा नहीं तो हमने बनाना भी नहीं है, ठीक है। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया हम वो करेंगे। उसने बोला हाउ मेनी एप्पल्स शुड बी सोल्ड, कितने एप्पल्स को बेचा जाए टू अर्न ए नेट प्रॉफिट ऑफ ₹45, कि मुझे 45 रुपए का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। कितने एप्पल्स मैं बेचूं कि मुझे 45 रुपए का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो ये कहेंगे 12 रुपए का प्रॉफिट होता है, 12 रुपए का प्रॉफिट होता है, कितने एप्पल बेचने पे भी, 24। 12 रुपए का हम प्रॉफिट कमाते हैं कितने एप्पल्स पे, 24 एप्पल्स पे, ठीक है। तो 1 रुपए का प्रॉफिट कमाएंगे कितने पे, 24/12 पे। और क्वेश्चन में क्या बोला है, कितने रुपए का प्रॉफिट कमाना है, 45 रुपए का। तो 45 रुपीज का प्रॉफिट कमाएंगे कितने पे, इंटू 45, 12 से काटा 2, 45 टू द 90 हमारा आंसर। तो समझ आया इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। इस क्वेश्चन में समझ में आया तो अगला क्वेश्चन खुद से बनाना है, ठीक है। तो दोबारा देख लो एक बार ध्यान से। हमें कभी 8 हमने क्वांटिटी खरीदी यहाँ पे 34 रुपए के हिसाब से, जब बेचने की बारी है तो 12 हम क्वांटिटी बेचते हैं 57 रुपीज के हिसाब से, ठीक है, ये इनका रेट है खरीदने और बेचने का। हमने क्वांटिटीज को सेम बनाना होता है, सेम बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय इसको मल्टीप्लाई बाय 22 कर दिया। तो 24 खरीदे 102 के और 24 बेचे कितने के, 114 के। तो हमने यहाँ पे 12 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी होती तो हम कहते हैं 12 का प्रॉफिट कमाया 102 के ऊपर इंटू 100 प्रॉफिट परसेंट आया था, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा कुछ हो रहा है, वो कह रहा है कितने एप्पल्स हम बेचें कि मुझे 45 रुपए का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो हम कह रहे हैं 12 रुपए का प्रॉफिट कमाया कितने एप्पल बेचने पे, 24 एप्पल बेचने पे। तो 12 रुपए का हमारा प्रॉफिट होता है 24 एप्पल पे। तो 1 रुपए का प्रॉफिट होगा 24/12 पे। तो 45 रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो मल्टीप्लाई बाय 45, तो कितने पे होगा, 90 पे, ठीक है। चलिए अब ये बना लो फिर, ठीक है। अगर वो समझ में आया है ना तो इसको बना लेना। A person purchased some eggs at 3 4 rupees 5 and sold them at 5 4 rupees 12। एट द रेट इतने कितने खरीद रहे हैं, एट द रेट इतने कितने बेच रहे हैं, ठीक है। यही इस क्वेश्चन की आपकी पहचान है कि क्वांटिटीज को सेम बनाकर आपने खुद से आंसर निकालना है। वीडियो को पॉज करके मेरे बनाने से पहले आंसर निकाल लेना, ठीक है। 3 अंडे खरीदे 5 रुपए के, ठीक है, 3 अंडे खरीदे 5 रुपए के
एंड सोल्ड देम एट 5 फॉर ₹12। 5 बेच दिए कितने रुपए के? 12 रुपए के। तो हमने वही काम करना है, पहला काम तो ये भी खरीदने और बेचने की क्वांटिटी को सेम करना है। तो इसको सेम बनाने के लिए आपने इसको जरूर 5 से ही मल्टीप्लाई किया होगा और इसको 3 से ही किया होगा, ठीक है। तो 5 को 3 से किया 15, 5 को 5 से किया 25, ठीक है। 3 को 5 से किया 15 और 12 को 3 से किया कितना हो गया? 36। तो हमने 15 क्वांटिटी यहाँ पर खरीदी कितने रुपए में? 25 में, और 15 हमने बेची कितने में? 36 में। तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 11 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने एग बेचने पे? 15 एग्स बेचने पे, ठीक है। तो 11 रुपीज का हमारा प्रॉफिट हुआ कितने एग्स के ऊपर? 15 एग्स के ऊपर, ठीक है। तो 1 रुपए का हमारा प्रॉफिट होगा किसके ऊपर? 15 डिवाइड बाय 11। प्रॉफिट कितने का कमाना है? 143 का। 140 का प्रॉफिट कमाना है तो इंटू 143। तो 11 के टेबल में आप काट दोगे 13, तो 15 इंटू 13 कितना? 195x, ठीक है। उम्मीद है सभी इस चीज को समझ पाए होंगे। भी लास्ट पॉइंट देखो, क्वांटिटी सेम करना तो आपको आ ही गया। उसके बाद देखना तो भी 15 खरीदे हैं 25 के, 15 बेचे हैं 36 के। तो आपका जो यहाँ पर जो प्रॉफिट है ना वो 11 रुपए का प्रॉफिट है। तो जो 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ है वो कितने अंडों पे हुआ है? 15 पे। तो 11 रुपए का प्रॉफिट अगर आप 15x पे कमाते हो तो 1 रुपए का प्रॉफिट होगा 15/11 पे। तो 143 का प्रॉफिट होगा इंटू 143 कितने पे? 195x पे, ठीक है। समझ आया? देखो, तो इस तरह से अगर आप ये वीडियोस को अगर आप देखते रहोगे ना तो कुछ ऐसे आपके छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो मतलब कि आप चीजें भूल जाते हो ना, तो वो आपको क्या ना रिवाइज होते रहेंगे, याद रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने का मुझे लगता है कि होपफुली शायद आप लोगों को, जो भी बच्चा देखता है, 10 बच्चे, 50 बच्चे, 100 बच्चे, 200 बच्चे, 400 बच्चे, जितने भी बच्चे देखते हैं, मुझे एक बार बता दिया करो वीडियो देखने का कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, कुछ कंसेप्ट आपके रिवाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं वो कंसेप्ट सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, ठीक है। मुझे थोड़ा सा कमेंट्स करके ये बता दिया करो कि वीडियो बनाने का बेनिफिट है भी या फिर नहीं है, ठीक है। तो वो मुझे थोड़ा सा शेयर कर दिया करो। चलिए, तो मैं तो फिर भी नेक्स्ट वीडियो में देखो आऊंगा ही आऊंगा, ठीक है। आपके साथ फिर से कुछ नया कंसेप्ट लेकर आऊंगा, कुछ नई चीजें आपको सिखाने के लिए, ताकि आपको चीजें रिवाइज होती रहें और आपको आती रहे, ठीक है। आप लोगों ने अब नए साल का रेजोल्यूशन आप लोग लो, ठीक है। 1 जनवरी को, 6 जनवरी को न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग सभी एकेडमी में मतलब कि ज्वाइन कर सकते हैं। नए साल का रेजोल्यूशन, ठीक है। 1 जनवरी से स्टार्ट करो कोचिंग, या फिर 6 जनवरी से स्टार्ट करो कोचिंग, ठीक है। चलिए, अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।